सो आज मैं तुमको नारुतो एनिमे में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में तुम्हें डेफिनेटली पता नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इताची को टीम वर्क के बारे में नहीं पता था। इताची, तुम्हारे लिए क्वेश्चन तुम्हारे फैंस का। बता भाई क्या क्वेश्चन है यार। लेट्स से तुम्हारे उचिया क्लैन में एक फैमिली फंक्शन हो रहा है एंड वहाँ पर 3 चेयर्स कम पड़ जाती हैं, तो तुम क्या करोगे? बहुत सिंपल आंसर है यार इसका, तो 3 चेयर बाहर से लेंगे। क्यों इताची भैया? ना यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई सुक्योमी यूज करूँ या फिर अमातेरासु। नो भाई नो। अब मेरे को समझ में आई, तो भी राम इताची के न्यूड्स की मांग लग रहा था मेरे से। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इन फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा तो मेरी बात को मानो, तुम्हें इन फैक्ट्स के बारे में डेफिनेटली नहीं पता होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स नहीं बताने वाला कि नारुतो को साकुरा या फिर हिनाता से ज्यादा सासुके पसंद था। फैक्ट नंबर 1, नारुतो ने पूरे के पूरे एनिमे में बस एक ही इंसान की गुद्दी चिटकाई है। I mean, बस एक ही इंसान को मारा है, जो कि है यूरा, जो कि सैंड विलेज का एक जोनिन था। एंड नारुतो ने उसे इताची समझ के उसके ऊपर अपना रासेंगान चला दिया था। एंड अगर तुम्हें इस बंदे के बारे में याद नहीं है तो ये वही बंदा है जिसको सासुरी यूज कर रहा था सैंड विलेज में अपनी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जिससे वो और देदरा इजिली सैंड विलेज के अंदर इन्वेड कर सके एंड गारा को दबोच सके। एंड बाद में इताची ने इसको यूज करा था, इसको अपना क्लोन बनाकर ककाशी एंड नारुतो को रोकने के लिए, जहाँ पर नारुतो ने अपना सबसे ज्यादा यूनिक jutsu रासेंगान को यूज करके इसे इताची समझकर मार दिया था। एंड इससे यूरा बन जाता है ओनली बंदा जिसको नारुतो ने अपने हाथों से मारा था, एज बाकी निंजास को उसे अपने हाथ यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टोकनो jutsu ही काफी था। फैक्ट नंबर 2, यागरा एक परफेक्ट जिंजुरिकी नहीं था। बहुत सारे नारुतो वॉचर्स को लगता है कि यागरा एक परफेक्ट जिंजुरिकी था, बट ऐसा नहीं था। एनिमे में ये स्टेट करा गया है कि यागरा के पास कंप्लीट मास्टरी थी 3-tailed beast इसोबु के ऊपर। एंड इसी रीजन की वजह से बहुत सारे नारुतो फैंस ये मान लेते हैं कि यागरा अपने आप में एक परफेक्ट जिंजुरिकी था, बट अपने टेल्ड बीस्ट के ऊपर कंट्रोल होना एंड एक परफेक्ट जिंजुरिकी होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आई गेस तुम सबने पोकेमॉन देख रखा होगा, इसलिए मैं तुमको उसके एग्जांपल से समझाता हूँ। यागरा बिल्कुल उन पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह था जो कि पोकेमॉन्स को अपना एक वेपन या फिर एक पालतू जानवर समझते थे। वहीं पे परफेक्ट जिंजुरिकी लाइक नारुतो बिल्कुल ऐश की तरह होते हैं, जो कि अपने पोकेमॉन्स के साथ उनको अपना दोस्त समझ के फाइट करता था। आई गेस तुमको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एक परफेक्ट जिंजुरिकी एंड एक जिंजुरिकी जो कि अपने टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। नारुतो एनिमे में हमको आज तक बस 3 ही परफेक्ट जिंजुरिकीज दिखाए गए हैं, एक नारुतो, एक किलर बी एंड तीसरा है मादरा। मादरा के अंदर भी एक बीस्ट था जिसको वुड स्टाइल आता था। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यागरा अपने आप में एक परफेक्ट जिंजुरिकी नहीं था। वेल, अगर तुमने मेरी इताची वर्सेस मिनातो वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि कोई भी परफेक्ट जिंजुरिकी पे किसी भी तरह का गेंजुत्सु काम नहीं करता है। एंड यागरा बहुत सालों तक ओबितो के गेंजुत्सु के अंदर था। हमें मानता हूँ कि ओबितो का गेंजुत्सु बहुत ज्यादा खतरनाक था, बट एक परफेक्ट जिंजुरिकी किसी भी तरह के गेंजुत्सु से इम्यून होता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि यागरा अपने आप में एक परफेक्ट जिंजुरिकी नहीं था। फैक्ट नंबर 3, तुम अपने पैर के नीचे वाले चाकरा से बहुत कुछ कर सकते हो, पेड़ पे चढ़ने एंड पानी पे चलने के अलावा भी। अगर तुम्हें याद होगा तो 4th गेट निंजा वॉर में ककाशी वर्सेस ओबितो की फाइट में ककाशी एक कुनाई पे किक मारता है उस कुनाई को ओबितो की तरफ फेंकने के लिए, बट एक कुनाई को फेंकने का बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीका हमको दिखाया गया था चुनिन एग्जाम के टाइम पर, जब सासुके अपने पैरों से कुनाई को चिपका के बहुत ज्यादा स्पीड से उस कुनाई को फेंकता है एक रेन निंजा की तरफ। एंड इस तरह से कुनाई को फेंकने का तरीका स्टैंडर्ड कुनाई को हाथ से फेंकने के तरीके से भी ज्यादा बेटर है, एज हमारे पैरों की मसल हमारे हाथों की मसल से ज्यादा पावरफुल होती हैं। सिंपल बायोलॉजी। बट सैडली कुनाई को इस तरह से फेंकने का कूल तरीका हमको बस नारुतो एनिमे में एक ही बार दिखाया गया था, जैसे कि बहुत सारे कूल jutsus दिखाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, 4th गेट निंजा वॉर जो कि नारुतो के एपिसोड के हिसाब से बहुत ज्यादा लंबी चली थी, बट एक्चुअल नारुतो की टाइमलाइन एंड लोर के हिसाब से 4th गेट निंजा वॉर बस 2 दिन चली थी। मांगा में फिर भी 4th गेट निंजा वॉर इतना लंबे टाइम तक नहीं चली थी भाई, बट एनिमे में बहुत ज्यादा लंबा लगता है 4th गेट निंजा वॉर का आर्क। इसका रीजन ऑफ कोर्स एनिमे के फिलर्स हैं, बट तब भी एनिमे की पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो है मांगा के कंपैरिजन में। फैक्ट नंबर 5, शिनो अबुरामे वही बंदा जो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे कीड़ों को रखता था अपने अपोनेंट से फाइट करने के लिए, वो पूरे नारुतो एनिमे में एक भी फाइट नहीं हारा था। एंड भाई लिटरली शिनो अकेला ऐसा कैरेक्टर है नारुतो एनिमे का जो आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। नारुतो के बाकी सारे कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में एक ना एक बैटल जरूर हारे हैं, बट स्टिल अगर तुम्हें याद है कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि शिनो की तरह अनडिफीटेड हो तो तुम्हें वो कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। फैक्ट नंबर 6, जिराया सेंसेई के नाक पे कोई भी तिल या फिर मोल नहीं है, वो एक्चुअली में एक नोज पियर्सिंग है। एनिमे में तो हमें इसे काफी ज्यादा अजीब से दिखाया जाता है, बट मांगा के कलर्ड वर्जन में हमको क्लियरली दिख जाता है कि ये एक नोज पियर्सिंग है। तुमको मांगा के कलर्ड पैनल्स में क्लियरली दिख जाएगा कि जिराया सेंसेई अपनी नाक
में एक सिल्वर कलर की नोज पियर्सिंग पहन कर रखते थे। स्टूडियो पैरेट ने एनिमे बनाते टाइम बहुत सारी चीजें मिस इंटरप्रेट करी है मांगा से, एंड ये उन्हीं में से एक है। फैक्ट नंबर 7, इताची वर्सेस ककाशी की फाइट में हमको इताची के मांगेक्यू शारिंगान को कभी भी दिखाया नहीं गया था, बट स्टिल इताची ने अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी सुकियोमी को यूज करा था। एंड इसके पीछे का रीजन ये था कि किशिमोटो सेंसे जो कि नारुतो के राइटर है, उन्होंने उस टाइम तक इताची की मांगेक्यू शारिंगान के डिजाइन के बारे में सोचा ही नहीं था, एंड इसलिए किशिमोटो सेंसे बहुत ज्यादा चालाकी से इताची की आंखों को छुपा देते हैं एंड स्टिल उसको मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी यूज करने देते हैं फाइट में। ऑल्सो अगर तुम्हें याद होगा तो जब जिराया सेंसे एंड इताची वाली फाइट हुई थी तब भी इताची ने आमातेरासु को यूज करा था, बट स्टिल हमको उसकी मांगेक्यू शारिंगान को नहीं दिखाया गया था। एंड भाई इस टाइम पे भी स्टूडियो पैरेट वालों ने एनिमे बनाते टाइम बहुत ज्यादा गंदा हगा था, एज इताची जब अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी सुकियोमी एंड आमातेरासु को यूज कर रहा था। एनिमे में दिखाया जाता है इताची के 3 टोमे शारिंगान को, जिससे फर्स्ट टाइम नारुतो वॉचर्स को लग रहा होगा कि भाई इताची तो अपने 3 टोमे शारिंगान से ही ऐसी क्रेजी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जो कि एक्चुअली में गलत था। उस टाइम पे इताची अपना मांगेक्यू शारिंगान यूज कर रहा था। एक्चुअल नारुतो की मांगा में इताची का मांगेक्यू शारिंगान सबसे पहले सास्के के फ्लैशबैक में रिवील हुआ था, जब इताची बहुत ज्यादा गुस्से में था शिसुई उचिहा की डेथ के बाद, एंड कुछ उचिहा क्लैन के मेंबर्स उससे पूछताछ करने आते हैं शिसुई के बारे में, एंड इताची उनकी गुद्दी चटका देता है ऑफ कोर्स। एंड इताची बहुत ज्यादा गुस्से से सास्के की तरफ देख रहा होता है, एंड उसी टाइम पर हमको पहली बार इताची का मांगेक्यू शारिंगान दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, नारुतो ने परफेक्ट सेज मोड को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर मास्टर किया था, एंड मांगा के हिसाब से नारुतो को सबसे ज्यादा कम टाइम लगा है परफेक्ट टोड से jutsu को सीखने में, एंड इससे हमको समझ में आ जाता है कि नारुतो कितना ज्यादा क्रेजी था। फैक्ट नंबर 9, हिकाकु उचिहा जो कि वॉरिंग स्टेट पीरियड टाइम पर उचिहा क्लैन का एक मेंबर था, उसको कहा जाता है कि वो मादरा एंड इजुना उचिहा से भी ज्यादा टैलेंटेड था। फैक्ट नंबर 10, रासिंगान, रासिन शुरिकेन एंड लाइटनिंग क्लोक जो कि राइकागे यूज करता है, इन सब का कलर एनिमे में तो ब्लू दिखाया गया है, बट मांगा में इन सब का कलर येलो था। मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि स्टूडियो पैरेट वालों ने एनिमे बनाते टाइम बहुत सारी चीजें चेंज करी थी मांगा से, एंड अगेन ये उनमें से ही एक है। तुम्हारे हिसाब से ब्लू कलर का रासिंगान ज्यादा बेटर है या फिर येलो कलर का, ये तुम कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 11, नारुतो की एक गेम अल्टीमेट निंजा 3 में हमको जिराया सेंसे को दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा कूल फायर स्टाइल रासिंगान को यूज करते हुए, एंड ऑफ कोर्स भाई ये कैनन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है कि नारुतो वो पहला बंदा था जिसने एलिमेंटल रिलीज को ऐड करा था रासिंगान के अंदर, एंड मिनातो एंड जिराया सेंसे भी रासिंगान के अंदर कोई भी एलिमेंटल रिलीज डाल नहीं पाए थे, बट स्टिल यार गेम में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था वो जिराया सेंसे का फायर स्टाइल वाला रासिंगान। फैक्ट नंबर 12, पूरी की पूरी अकात्सुकी में से बस एक ही ऐसा बंदा है जिससे नारुतो पर्सनली नहीं मिला है, एंड वो है नन अदर देन तांत्रिक हिडान। ऑफ कोर्स जब आसुमा एंड हिडान वाली फाइट हुई थी तब नारुतो वहां पर नहीं था, बट जब रीमैच भी हुआ था हिडान एंड काकुजू वर्सेस ककाशी वाली टीम में, तब भी नारुतो सिर्फ काकुजू से फाइट कर पाया था। उस टाइम पर भी हिडान को शिकामारू ने टपका दिया था, एंड इसी वजह से नारुतो पर्सनली कभी भी हिडान से नहीं मिल पाया एंड जादू टोना नहीं सीख पाया। फैक्ट नंबर 13 बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। तुमको वो बंदा तो याद होगा चोजी आकामीची जो पूरे टाइम चिप्स चबाता रहता था एंड टाइम आने पे बटरफ्लाई भी बन जाता था। उसको एक्चुअली में चाइनीज बंदों की तरह डॉग मीट पसंद था। जब चूनिन एग्जाम में सारे बंदों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था तब चोजी आकामारू की तरफ देखता है एंड कहता है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा सॉस के साथ, भाई इसको कोई चाइना भेजो यार। फैक्ट नंबर 14 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट फैक्ट है वो रिलेटेड है अकात्सुकी से। जिस भी फाइट में किसी भी अकात्सुकी मेंबर का अकात्सुकी क्लोक उससे हट जाता है, वो अकात्सुकी का मेंबर इवेंचुअली जाके उस वाली फाइट को हार जाता है एंड में जाके मर ही जाता है। काकुजू वर्सेस नारुतो की फाइट में काकुजू के पास उसका अकात्सुकी क्लोक नहीं था एंड वो वाली फाइट तुमको याद है कैसे खत्म हुई थी। सेम चीज हुई थी इताची वर्सेस सास्के की फाइट में। फाइट के टाइम पे इताची का अकात्सुकी क्लोक उससे हट गया था एंड तुम्हें याद ही है कि फिर इताची वाली फाइट हारा था एंड इवेंचुअली जाके मर भी गया था। ये एक तरह की फोरशैडोइंग थी जो कि किशिमोटो सेंसे अपनी फाइट्स में करते थे एंड अगर हम इस पैटर्न को पहले समझ जाते तो हमको पता चल जाता कि कौन सा अकात्सुकी का मेंबर कब मरने वाला है। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही था, बट अगर तुम्हें जानना है कि अगर इताची वर्सेस मिनातो की फाइट होती तो उसमें कौन जीतता तो तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।